वैसे तो दुनिया में बहुत सारी कौमें आईं और उन्होंने बुराई की, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से रुए ज़मीन को पाक कर दिया। लेकिन एक ऐसी कौम भी आई थी जिसने एक ऐसे गुनाह का ईजाद किया जिसका वजूद और जिसके बारे में उससे पहले के लोगों को पता ही नहीं था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वह कौम कौन थी और उस कौम की तरफ किस नबी को भेजा गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था तो उनके 3 भाई थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हारान और नुहूर। हारान के एक बेटे थे लूत अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में नबूवत से सरफराज किया। उनको सदूम की तरफ भेजा गया था। सदूम एक ऐसी बस्ती थी कि उसके आसपास में 5 ऐसे शहर थे कि जो नहायत ही बहुत ज़्यादा खुशहाल थे और वहाँ पे हर चीज़ की फरावानी थी, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग उस बस्ती में आते और उससे फ़ायदा उठाते थे। वहाँ के लोगों को ये चीज़ नागवार गुजरती और वहाँ के लोग चाहते कि ये लोग यहाँ पे ना आए। एक दिन वो लोग इसी चीज़ को सोच रहे थे कि शैतान बुज़ुर्ग की शक्ल में आता है और उनसे कहता है कि तुम जो चीज़ सोच रहे हो मैं उसको समझ सकता हूँ, मेरी एक राय है, अगर तुम उस राय को मान लोगे तो ये परेशानी तुमसे ख़त्म हो जाएगी। उन लोगों ने कहा कि आखिर कौन सी राय है? उसने कहा कि कल बताऊँगा। कल फिर वह शैतान एक नौअमर लड़के की शक्ल में आता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और उन लोगों से बताता है कि अल्लाह ने जो हलाल तरीक़े बताई हैं उसको हटा करके इन हराम तरीक़े पे अमल करो। ये अल्फाज उस शैतान के नहीं थे, उसके अल्फाज तो ये थे कि तुम औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात को ना पूरा करके लड़कों के साथ, मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। एक ऐसी गुनाह थी जिसका वजूद उससे पहले था ही नहीं। वो लोग इस गुनाह में पड़ गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। रिवायतों में आता है कि जो एक कौम थी, इनके अंदर 3 बड़ी बड़ी बुराइयां थी। एक तो इग़लामबाज़ी, जिसको होमोसेक्सुअल कहते हैं। दूसरी बुराई ये थी कि ये लोग मजमे में कहाके लगाया करते थे और री खारिज किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, से कहा कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, तुम इस गुनाह से बाज आ जाओ, ऐसा गुनाह ना करो, बल्कि अल्लाह ने जो हलाल तरीक़े इख्तियार किए हैं वो तरीक़ा तुम इख्तियार करो। जो अल्लाह ने हलाल तरीक़े जो बताए हैं उस हलाल तरीक़े को तुम इख्तियार करो। उन लोगों ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लूत अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे, मायूस नहीं हुए, लेकिन उनकी कौम उनकी बात को नहीं मानी। यहाँ तक कि उनकी कौम ने कहा कि अगर तुम हमेशा ऐसी बात करोगे तो हम तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम पे सिर्फ उनके घर की लड़कियाँ ईमान ले आई थी, यहाँ तक कि उनकी जो खातून और जो उनकी बीवी थी वो भी ईमान नहीं लेके आई थी। एक मर्तबा ऐसे ही बात चल रही थी तो उनकी कौम ने कहा कि हमेशा ऐसी बात करते हो तो फिर अज़ाब क्यों नहीं ले आते। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस काफिर, मुशरिक और फासिक व फाजिर कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और फरिश्ते ज़मीन पे आए। सबसे पहले वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। वो इंसान की शक्ल में थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि मेहमान नवाज़ थे, चुनांचे उन्होंने मेहमान नवाजी का फ़रीज़ा अंजाम दिया। घर से एक बछड़ा भुना हुआ लाया, लेकिन उन लोगों ने नहीं खाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परेशानी हुई कि आखिर ये कौन लोग हैं कि जो खाना नहीं खा रहे। जब फरिश्तों ने उनकी परेशानी को देखा तो उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, हम इंसान नहीं हैं बल्कि फ़रिश्ते हैं और आपको बेटे की बशारत देने आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि और कोई दूसरा मकसद? फ़रिश्तों ने कहा कि हम फुला बस्ती की तरफ भेजे गए हैं, वहाँ पे हमें अज़ाब लाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ तो लूत भी हैं। उन लोगों ने कहा कि हम सब चीज़ को जानते हैं, उन लोगों को बचा लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में आए। जब वो लोग गांव में दाखिल हुए तो उनको एक लड़की मिली। उस लड़की से उन लोगों ने कहा कि हमें ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी। जब उस बच्ची ने उनको देखा तो परेशान हो गई और सोचा कि अगर कौम के लोग इनको देखेंगे तो इनके साथ बुरा काम करेंगे। चुनांचे वो कही कि आप यहीं पे रुके रहें, मैं आती हूँ। वो अपने वालिद के पास गई। वो लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। उन्होंने अपने वालिद से इस चीज़ को बयान किया। लूत अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनसे आने का मकसद बयान किया।
उन लोगों ने कहा कि हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने सोचा था कि अगर ये लोग कुछ ऐसे ही होंगे तो हम इनको बाहर के रास्ते से निकाल देंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो फिर उन्होंने अपने घर पे उनको ठहराने का इंतज़ाम किया। कौम ने जब लूत अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को जो लड़कों की शक्ल में थे अपने घर ले गए तो उनकी जो बीवी जो काफिरों से मिली हुई थी वो जाके सारी बातें उनको बता दी। चुनांचे कौम के लोग उनके पास और कहे कि आप यहाँ पे इनको न रोको बल्कि अपने घर से बाहर निकालो। लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम के लोग उनके पास आ रहे हैं तो उन्होंने घर के दरवाज़े को बंद कर दिया, हर चीज़ को बंद कर दिया, लेकिन लोग उनके घर पे चढ़ते गए। जब लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि काश कि मैं मजबूत होता या किसी किले में मैं पनाह या ठिकाना ले लिया होता। जब इस बात को उन लोगों ने सुना जो फरिश्ते थे और लड़कों की शक्ल में आए थे, उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं और इनके ऊपर अज़ाब लेके आए हैं। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। रिवायतों में आता है कि वो फरिश्ते इज़राइल, इसराफिल और जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले तो उन्होंने अपना पर मारा, जिसकी वजह से वो लोग अंधे हो गए और उन्होंने कहा, लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप रात के अंधेरे में अपने घर वालों को लेकर नीचे निकल चलिए। रिवायतों में आता है कि उनके ऊपर सिर्फ उनकी 2 बेटियां ईमान लेके आई थी, उनकी बीवी भी ईमान नहीं लेके आई थी। वो लोग घर से निकले तो उनकी बीवी भी उनके साथ हुई, लेकिन रास्ते में जाकर वो पीछे मुड़ गई। फरिश्तों ने कहा था कि आपको पीछे नहीं मुड़ना है, लेकिन चूँकि उनकी बीवी काफिरों से मिली हुई थी वह मुड़ गई और काफिरों में शामिल हो गई। फरिश्तों ने कहा कि जैसे ही सुबह होगा इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब सुबह हुई तो इसराफिल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से उनकी बस्ती को उठाया और आसमान पे ले गए। रिवायतों में आता है कि फरिश्तों ने उनकी बस्तियों के मुर्गे और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को भी सुना, ऊपर ले के गए, वहाँ से पटक दिया। उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि हर पत्थर पे इंसान का नाम लिखा हुआ होता था। इस तरीक़े से पूरी कौम मिटा दी गई और दुनिया से ख़त्म कर दी गई। लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आए, बल्कि अपने नबी की बात माननी चाहिए और अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए और दीन के इस काम को फैलाने में हमारा साथ दीजिए।